तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। एक बड़ी खबर, 3 दिन के अमेरिका के राजकीय दौरे पर पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले पीएम ने न्यूयॉर्क में शिक्षाविदों और थिंक टैंक समूहों के सदस्यों से मुलाकात भी की है। यूएन मुख्यालय से बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग एक त्योहार है, इसे अकेले या ग्रुप में मना सकते हैं और योग का मतलब एकजुट करना है। I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. वही हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग विद्या की पद्धति काफी पुरानी है। विश्व को योग से भारत ने परिचित कराया। विश्व योग दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग मानव शरीर की एक ऐसी जरूरत है जिसे पूरा करने से हजारों फायदे होते हैं। योग करके कोई भी व्यक्ति निरोगी रह सकता है। इस बार योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। ये थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के रूप में भी हम सभी का प्रतिनिधित्व करता है, जो नियमित अभ्यास के साथ किसी भी तरह की रोग से हम सबको मुक्त रखता है और हर व्यक्ति के स्वस्थ होने पर जोर देता है। जहां एक तरफ विश्व ने योग को तेजी से अपनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ योग भारत में भी लोगों के बीच तेजी से अपनी जगह बना रहा है। हालांकि विश्व को योग भारत की ही देन है। ऐसे ही जिम के अंदर न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सराफ ने जायजा लिया, जहां पर बड़े स्तर पर लोग योग सीखने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल भारत देश में मनाया जा रहा है, जबकि पूरे विश्व में अब योग को लोग पसंद करने लगे हैं और योग की तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि योग ही ऐसा फिटनेस का मंत्र है जिससे आप फिट रह सकते हैं, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। अमूमन देखने को मिलता था पहले कि योगा खुले में, पार्क में या घर पर लोग करते थे, पर अब चलन बदलते जा रहा है। अब जिम के अंदर भी लोग आ रहे हैं और योगा की ओर देख रहे हैं, योगा कर रहे हैं। ऐसे ही आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली से। ये एक जिम है और जिम के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं अब योगा की तरफ देख रहे हैं, ध्यान मुद्रा की तरफ देख रहे हैं और योग आसन कर रहे हैं, क्योंकि फिट रहना है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, तो योगा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। और इसकी झलक अब पूरे विश्व में दिखने लगी है, क्योंकि लोग योग की तरफ देख रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए योगा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक क्लास जिम में चल रही है योगा की, जो आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम आसन किए जाते हैं, शरीर की जो मुद्राएं हैं वो बताई जाती है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, आचार्य राजीव कुमार जी हैं जो अपने तमाम जो स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं इनके, उन्हें योगा सिखा रहे हैं और एक एक क्रिया जो है बताते हैं। योग क्रिया को सिखा रहे योगाचार्य राजीव कुमार ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योग करने से होता है और योग करने से हम सभी स्वस्थ रहते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में भी आप देखेंगे तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके बदले हैं।
लेकिन लोगों को आजकल शरीर के साथ साथ मानसिक सुख भी चाहिए, मानसिक शांति भी चाहिए। और मुझे लगता है शरीर के साथ साथ हम यदि मानसिक शांति भी चाहते हो तो योग की शरण में आना पड़ेगा। और ये बात उन लोगों को समझ में आ गई है जो लोग योग जिम करते हैं या फिर कुछ और एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिर तैराकी करते हैं, वो सब चीज़ें उसके पार्ट है। लेकिन यदि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो शरीर के साथ साथ आपके मन को शांत करने की यदि कोई क्रिया है तो वो आपका योग है सर। हमने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो किया, एवरीडे मॉर्निंग टाइम में हमारी एक ऑनलाइन योगा क्लास होती थी जिसको हम जूम पे कंडक्ट करते थे। और जूम के साथ साथ हमारे जो फेसबुक पेज है उस फेसबुक पर हम लोग उसको लाइव करते थे। हमने देखा कि लोग जब घर में कैद थे तो उनके साथ बात करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है और उनको लग रहा था कि पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है। तो उससे बचाने के लिए योग ने उनको बहुत मदद की है और उन लोगों के व्यूज़ हमारे पास जो आए हैं तो वो बहुत पॉजिटिव थे और इस प्रकार से हम लोग काफ़ी लोगों को बेनिफिट दे पाए। भारत में योग तेजी से लोगों के बीच अपनी जगह बना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग बड़ी संख्या में योग कर रहे हैं। योगा हमारे माइंड के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे हमारी जो डे बाय डे सिचुएशन बढ़ रही है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको रिलैक्स करने के लिए हमें योगा भी और वेट ट्रेनिंग दोनों ही करनी पड़ती है। ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, बैलेंस बनाता है और एक संतुलन बॉडी में बनाए रखता है। इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो उससे योगा भी करना चाहिए ताकि उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसे हर एक बच्चे को लेकर हर एक आगे तक जितने भी हैं 10 से लेके 90-80 तक इनको सबको योगा करना चाहिए। योगाचार्य और योग सीख रहे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दिया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।